औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, जो हो सके तो इन दुआओं को बेअसर कर दे। फिर एक नया जख्म लगाया गया। दोस्तों, फैसलाबाद बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक शेख दानिश ने लड़की को शादी के लिए मजबूर किया और शादी से इनकार पर लड़की से ज्यादती की, इस पर तशद्दुद किया, सर के बाल काट डाले, जूतों को जुबान लगवा कर माफी मंगवाई और वीडियो बनाई। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 2022 है। जिस वक़्त 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई जा रही थी, उस वक़्त पाकिस्तान के मैनचेस्टर, फैसलाबाद में एक पढ़ी लिखी तालबा जो कि मेडिकल की तालबा है, उसके साथ ये जुल्म किया जा रहा था। कितना अफसोसनाक ये मामला है। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना वुमेन फैसलाबाद, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखलाफ शेख दानिश अली वल्द जुल्फकार अली। ये मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जी। अल्जाम उसने लिखा है जनाब कि अल्जाम अलैहम जो है वो BDS की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, यानी डॉक्टर बन रही है, और मकान फलां फलां एड्रेस है जी उसका, वहाँ रहती है फैसलाबाद में अपनी बूढ़ी वालदा के साथ है। एक इसका भाई बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा इंग्लैंड में रिहाइश पजीर है। इस लड़की का जो है, जिस लड़की की जो साइला है उसकी बात हो रही है। अल्जाम अलैहम जो है वो आपस में बाप बेटी हैं। अल्जाम अलैहम नंबर 2 आपस में बाप बेटी हैं। अल्जाम अलैहम नंबर 3 था 5, अल्जाम अलैहम नंबर 1 के गार्ड्स और अल्जाम अलैहम नंबर 6 इनकी नौकरानी और घर की देखभाल करती है। अल्जाम अलैहम नंबर 2 साइला की स्कूल में जूनियर क्लास फेलो थी और अल्जाम अलैहम नंबर 2 के साथ साइला की दोस्ती थी, जिसकी वजह से साइला का इनके घर कभी कभार आना जाना होता था और आपस में घरेलू ताल्लुकदारी और इत्मीनान की फजा कायम थी। ये इतना क्लोज ताल्लुक था। इस ताल्लुक की बिना पर अल्जाम अलैह नंबर 1 ने साइला में दिलचस्पी लेते हुए इसके पास आने की कोशिश की, यानी उस शेख साहब ने, और साइला के घर शादी का पैगाम भिजवाया, जिस पर साइला ने इनकार कर दिया। तो ये इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 जो शेख दानिश साहब हैं ने टेलीफोन करके साइला को शादी करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। इनकार की सूरत में जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी, जिससे साइला को खौफ जान पैदा हुआ। साइला ने इल्ज़ाम अलैहम के साथ अपने घरेलू तल्लुकात कतई तौर पर ख़त्म कर दिए थे। मुअर्रखा 9/8/2022 बवक़्त तकरीबन 12:30 दिन, जबकि साइला का भाई जो कि इंग्लैंड से आया हुआ था और उसके दोस्त, ये नाम लिखे हुए हैं जी, साइला की वालदा भी घर पे मौजूद थी कि अल्ज़ाम अलैहम नंबर 1-2 हमरा दीगर अल्ज़ाम अलैहम चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए ज़बरदस्ती असला के जोर पर साइला के घर फलां फलां एड्रेस पर पहुंचे, साइला से मोबाइल छीन लिए, साइला की जो सिम चल रही थी वो उठाकर ले गए, सेफ में कुछ रकम थी वो ले गए, और इस तरह साइला और उसके भाई को जो है वो ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा करके ले गए। साइला के भाई को ज़द-ओ-कोब और तशद्दुद किया और साइला को भी जूते चाटने पर मजबूर करते रहे
और मुख्तलिफ अंदाज से साइला की तस्दीक करते रहे। दोस्तों, उसके साइला के भाई के सामने साइला के सर के बाल और भुएं, बाएं जानब की भुएं भी रेजर से काट दी, जिसकी इन मुल्जमान ने वीडियो भी बनाई और इस वीडियो को वायरल भी कर दिया, जो कि इस वक्त साइला के पास है, ताकि वो किसे जोगी ना रह जाए बेचारी बाज। बहुत लंबी चौड़ी FIR है जी। ये हालत है रिश्तों की पासदारी की, ये सूरत हाल बनी हुई है अमन व अमान की। और यहाँ पर जनाब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपने अपने अख्तियारात के लिए अपने अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए लड़ रही हैं, और ये सूरत हाल बनी हुई है। जिस देश से माओं बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातल गुंडों को अशराफिया छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने और मासूमों की, जिस देश में हाकम जालम हों, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदल बहरे हों, आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आए उतल बहरान बड़ा कुछ है, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज काम करवाती हो, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। बड़ा अफसोसनाक ये वाकया हुआ है, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मुझे इतना तकलीफ हो रही थी जब से ये वीडियो वायरल हुई है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस तरह के मामलात पर बात करते हुए, लेकिन आखिर मजबूर होकर मैंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरी हुक्मरानों से गुजारिश है कि दानिश जो है, शेख दानिश, इसको और उसके हवारियों को करार वाक़ई सजा दी जाए। कानून की कमज़ोरी और इंसाफ की कमी ने बदकिस्मती से शरपसंद अनासर को नडर बना दिया है। हालिया बरसों में गुमराह लोग न सिर्फ धड़ल्ले से जुर्म को अंजाम देते हैं, बल्कि अपनी धाक बैठाने और मुतासरा अफराद को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी शैतानी सरगर्मियों की वीडियोज भी बनाते हैं, ताकि बंदा बोल ना सके उनके खिलाफ। अब फैसलाबाद वाकया हमारे निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान है। माशरे के मुख्तलिफ तबकात को इस किस्म के अंदोनाक वाकयात के सद्दे बाब पर भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। जो जिनसी दरिंदे कौम की बेटियों पर रहम नहीं करते, वो किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है। किसी इंसान की इज्जत नफ्स को रोंदना भी इसे कत्ल करने के मुतरादफ है। फैसलाबाद सानिया में मरकजी मुलजम का तेज तरीन ट्रायल करने के बाद इस शैतान सिफ्त हैवान को घंटा घर चौक में तख्तादार पर लटकाया जाए। इस सानिया में मुलव्वस अनासर नमरूद, फ़िरौन, अबू जहल और पलीद यजीद की बाकियात में से हैं। मुतासरा तालबा और इसके अहले खाना की हिफाजत और इन्हें फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कौम की बेटियों को जिनसी दरिंदों के रहमो करम पर हरगिज नहीं छोड़ा जा सकता। जिस्मानी तशद्दुद के वाकयात को देखते हुए इस किस्म की कानून साजी करना होगी,
जिसके बाद कोई दरिंदा कौम की किसी बेटी को मैली आंख से ना देख सके। मुतालबे ही कर सकते हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देख लें सूरत हाल क्या बनी हुई है। माशी बहरान, सियासी बहरान, और ये जो बहरान अखलाकी बहरान, और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, कितना बड़ा जुल्म है, कितनी तकलीफ दे ये सूरत हाल है। मैंने चंद दिन पहले अपनी एक पुरानी नज़म निकाली और उसको पढ़ा था, और बड़ी तकलीफ वाले अंदाज में मैंने उसको डिस्कस किया, जो कि ख़वातीन के हवाले से ही थी कि हमारे साथ, हमारे माशरे में बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। इतना कर्ब पैदा हो जाता है इन बातों से कि क्या बताया जाए। चंद साल पहले मैंने नज़म लिखी थी, आज इस पे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तो ना कर सका, आखिरत कर रहा हूँ, इस पे गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो आजकल का माहौल है ना, उसके हवाले से, मैं आदम की नस्ल से ही हूँ। मुझे माँ, बेटी, बहन, बीवी के मनसब पर बैठाया जाता है, लेकिन मेरे वजूद में आने पर अब भी नोहा खानी होती है। घर में बेगानी मुझे कहा जाता है, बेटियों की निस्बत कम प्यार किया जाता है। और भाई ये जो सूरत हाल बनी हुई है, माँ बाप बेचारे मर गए हैं, इनकी बेटियों के साथ ये जुल्म हो गया, वीडियो वायरल। अब मुझे बताएं वो कहाँ बेचारी सारी जिंदगी गुजारेगी। दोस्तों, आइए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हदायत दे कि इस मुल्क में अमन कायम हो सके। यकीन जानिएगा, अगर हुक्मरान चाहें तो इसी पुलिस के ज़रिए चंद दिनों में पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो सकता है। लेकिन ऐसा करेंगे तो मुल्क में अमन हो जाएगा, लोग पुरसकून हो जाएंगे, तो फिर ऐसे जालिमों को हुकूमत करने का मौका नहीं मिल सकेगा ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।